नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 4 बैठकें लेंगे। आज मंत्रालय ने मुख्यमंत्री 4 बैठकें करेंगे। 4 बड़ी बैठक है मंत्रालय में मुख्यमंत्री की। दोपहर 3:30 बजे के करीब भोपाल में पौधारोपण पर मंथन होगा। शाम 4 बजे जल जीवन मिशन की समीक्षा होगी और शाम 5 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे नर्मदा नियंत्रण मंडल की भी बैठक होगी। तो 4 बड़ी बैठक नॉन स्टॉप। 5 बजे नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक होगी। आज मंत्रालय में 4 बड़ी बैठकें होंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये 4 बड़ी बैठकें लेंगे। आज मंत्रालय में सीएम 4 बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें कि 3:30 बजे से बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला दिखाई देगा। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। उन फैसले के मद्देनजर ये बैठकें बेहद ही अहम हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव की 4 बैठकें बेहद ही अहम हैं। मंत्रालय में इन 4 बैठकों का आयोजन किया जाएगा और आज दोपहर 3:30 बजे से पौधारोपण पर मंथन, 4 बजे जल जीवन मिशन की समीक्षा होगी, 5 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा करेंगे और 5 बजे नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक होगी। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, इन बैठकों का उद्देश्य क्या होगा और कितने बजे से जो है सिलसिला शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अब विधानसभा के बाद लोकसभा के जो चुनाव है वो भी संपन्न हो गए हैं। नई सरकार बन चुकी है और आचार संहिता भी हट गई है। आचार संहिता हटने के बाद अब सरकारी जो कामकाज है, प्रशासनिक जो कामकाज है, उसमें तेजी लाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जिससे सीधे तौर पर जनता लाभान्वित होती है। अलग अलग विभाग अपना काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होने के नाते इन सभी विभागों की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा करते रहते हैं और इसी क्रम में आज महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो सीएम ने बुलाई हैं। आज दिल्ली से लौटते ही सीएम मोहन यादव लगातार एक्शन में नजर आएंगे और दिन भर मंत्रालय में अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। उनके जो विभाग की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जनता तक कैसे लाभ पहुंच रहा है, कहां पर अड़चनें आ रही हैं, कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, जनता की ओर से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ सुधार किया जाना है, इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग, इन 2 विभागों की समीक्षा होनी है। ये दोनों ही विभाग एक ही मंत्री के पास हैं। उदय प्रताप सिंह इन दोनों विभागों के मंत्री हैं और इसके अलावा नर्मदा विकास को लेकर जिस तरीके से लगातार चीजें चल रही हैं, खासतौर पर संरक्षण की दिशा में अगर हम बात करें, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी आ चुका है, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा जल का स्टोरेज हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो बिजली उत्पादन बांधों के माध्यम से होता है, इन तमाम सारी चीजों पे कैसे काम किया जा सके, तो इसको लेकर भी आज सीएम जब महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे तो चर्चा होगी। पौधारोपण का एक जो बड़ा अभियान चलना है, बड़ा कार्यक्रम होना है, उसको लेकर भी सीएम आज अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं और इस अभियान को न सिर्फ एक बार एक इवेंट बनाकर बल्कि इसको एक सतत चलने वाली प्रक्रिया बनाने की जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है, मंशा रहने वाली है। तो लगातार सीएम आज बैठकें लेंगे और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे, ताकि जमीनी स्तर पर वो सारे कामकाज हो सके जिसके अब बीजेपी सरकार दावा करती है और जिनका जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। ये तो बात हो गई है मंत्रालयों की, जहां पर बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी में भारी बिजली कटौती चल रही है। भोपाल के 25 इलाकों में बत्ती गुल रहेगी। आज 4 से 7 घंटे तक बिजली कटौती का जो कार्य है वो चालू रहेगा। कुछ इलाकों में सुबह 8 से 12 बजे तक बिजली नहीं होगी, तो कुछ इलाकों में सुबह 9 से 1 बजे तक नहीं होगी, कुछ इलाकों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कटौती होगी। तो इस तरह बिजली की कटौती जो है वो राजधानी में
देखने को मिल रही है। वासु साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या वजह है जो इतने घंटे तक बिजली गुल रहेगी? देखिए, भोपाल में रोजाना लगभग ऐसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कंपनी जो है वो घंटों की कटौती करती है, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर देखने जाएं तो हालात जस के तस रहते हैं। जरा सी आंधी पानी होती है, बारिश होता है, बिजली चली जाती है। पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो भोपाल में जब रात में पानी गिरा है तो कई इलाकों में जो बिजली है वो घंटों तक नहीं लौटी है। कई जगहों पर रात भर भी बिजली नहीं रही है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और रात में जब बिजली गोल हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं और उनको अपने जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको जो असामाजिक गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने के लिए मौका भी कहीं ना कहीं एक आसानी से मिल जाता है। बिजली कंपनियां लगातार मेंटेनेंस के नाम पे कटौती तो करती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं उनमें बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ नजर नहीं आता। बहरहाल बिजली कंपनी ने आज एक बार फिर से शेड्यूल कटौती का जारी किया है। लगभग 2 दर्जन इलाकों में या उससे अधिक इलाकों में जो है वो आज बिजली गुल रहने वाली है। 4 से 7 घंटे तक जो बिजली है वो गुल रहेगी। चूंकि अब मानसून का सीजन भी शुरू हो चुका है, ऐसे में आंधी तूफान चलता है, बारिश होती है और बिजली की जो आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बिजली कंपनी का ये कहना है कि हम लोग लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और मानसून सीजन के पहले भी यही सब बातें कहकर जो है वो लगातार मेंटेनेंस का काम जो है वो किया गया, लेकिन अब तक जो है वो हालात बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज भी लोगों को बिजली गुल की समस्या से परेशान होना पड़ सकता है, 2-4 होना पड़ सकता है और निश्चित तौर पर जब लाइट लंबे समय के लिए जाती है तो लोगों की जो दिनचर्या है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। चाहे स्टूडेंट्स की बात करें या फिर जो लोग जॉब सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है या फिर गृहिणियां ही क्यों ना हो, सबके काम जो है वो बड़े स्तर पर प्रभावित होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में वाकई में क्योंकि बिजली गुल रहेगी ज्यादा देर तक, तो ऐसे में कई सारे काम प्रभावित तो होते ही हैं। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर में सांप के डसने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। जमीन पर दोनों ही बहनें सो रही थी। इलाज के दौरान दोनों बहनों की मौत हो गई है और मौत की खबर से परिवार में मातम पसर चुका है। इससे पहले भी एक दिन पहले खबर आई थी 2 लोगों की मौत की सांप के डसने से, और एक बार फिर अब ये खबर अंबिकापुर से आई है और 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए। श्रवण, क्या जानकारी? कॉलेज अस्पताल में ग्राम गोवर्धनपुर चंदोरा से 2 सगी बहनों का इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इन दोनों बहनों को सांप ने डसा था और ये दोनों बहनें जो है घर में रात में जमीन में सो रही थी। तब इनको ये नहीं पता चला कि सांप ने इनको डसा है। जब सुबह उठे इनकी उल्टी होने लगी, इन दोनों बहनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो वहां पर से ये जो परिवार है वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज के लिए पहुंचे। तब कहीं जाकर तो उनको ये पता चला कि दोनों बच्चियों को सांप ने डसा है। इसके बाद आनंद फानन में उस अस्पताल से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों सगी बहनों की मौत हो गई है। मौत की खबर से ही परिवार में मातम पसर गया है और जिस तरह से बरसात शुरू होते ही सांप दंश के जो मामले हैं लगातार बढ़ गए हैं और लगातार जो है सांप दंश के मामले पूरे सरगुजा के सभी जिलों से यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रिफर पहुंच रहे हैं। अधिकतर केसों में ये देखा जाता है कि लेट पहुंचने से ही जो इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे जो मौत है उसका आंकड़ा बढ़ रहा है। और यही है कारण था कि ये दोनों बच्चे लेट से अस्पताल में पहुंचे थे, क्योंकि इनको ये नहीं पता चला था कि ये सांप ने इनको डसा है और इसी कारण सही समय पे इनको इलाज नहीं मिलने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई। हालांकि परिवार में पूरा मातम पसरा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। संसद में आज होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। देश के